राम दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुदेव एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। मान लो कोई सीरीज है 1, 4, 10, 100, 150 एंड सो ऑन। ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब बनेगी? जब इसका जो गैप है, इन सारे नंबर्स का जो गैप है वो बराबर होगा। बराबर होगा मतलब 4 में से अगर हम 3 को घटाएं, इन दोनों में कितना गैप है? 3 का। इन दोनों में कितना गैप है? 6 का। इन दोनों में कितना गैप है? 90 का। इन दोनों में कितना गैप है? 50 का। तो ये जो गैप है ये सेम नहीं है, यानी हर नंबर का जो प्रीसीडिंग नंबर का गैप है वो अलग अलग है। इसको एपी नहीं कहते। एपी किसको कहते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब इन दोनों नंबर्स का जो गैप है वो कितना है? 2। इसका गैप कितना है? 2। इसका गैप कितना है? 2। इसका गैप कितना है? 2। यानी कि ऐसी कोई सीरीज जिसके हर नंबर के बीच का जो गैप है वो सेम हो, उसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे अब मैं यहां पे लिखूं 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। तो पहला क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब ये क्या एपी है? ये भी एपी नहीं है, क्योंकि जब हम इनका गैप करेंगे, ठीक है, ये एक रिलेशनल सीरीज है कि भैया हर नंबर का एक रिलेशन बन रहा है, लेकिन इनका जो गैप है वो अलग अलग है। इसमें कितना गैप है? 3 का। इसमें कितना गैप है? 5 का। इसमें कितना गैप है? 7 का। इसमें कितना गैप है? 9 का एंड सो ऑन। तो ये जो गैप है ये अलग अलग है। जब तक दो नंबर्स नेक्स्ट प्रीसीडिंग इनका गैप सेम नहीं होगा तो वो एपी नहीं कहलाएगी। एक और एपी का एग्जांपल लेते हैं। 10, 20, 30, 40 और 90। क्या ये एपी है? देखते हैं। इन दोनों का गैप कितना है? 10। इनका गैप कितना है? 10। इनका गैप कितना है? 10। इनका गैप कितना है? 50। तो क्या ये एपी होगी? भाई इनका गैप सेम है, इसका गैप सेम है, इसका गैप सेम है। ये एपी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एपी का मतलब जितने भी इसके अंदर टर्म्स हैं, जितनी भी इसके अंदर नंबर हैं, सबका गैप सेम होना चाहिए, तब ये एपी है, नहीं तो ये एपी नहीं है। अगर मैं यहां पे काट के 50 कर देता तो इसका गैप हो जाता 10, तो ये एपी थी। समझ में आया? एक आध एग्जांपल और लेते हैं। अब मान लो मैं एक टर्म लिखता हूं 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। तो क्या ये एपी है? इसका गैप 5, इसका गैप 5। ठीक है, हम कह देते हैं ये सीरीज जो है वो एपी में है। हमने ये सीख लिया कि एपी सीरीज किसे कहते हैं। अब कुछ एपी की इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जैसे हमने कहा था भैया ये जो गैप है ये सेम होना चाहिए, तो इस गैप को कहते क्या है? इस गैप को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब इसको डी भी बोल देते हैं। जो हमारा गैप होगा डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, और ये सेम होना चाहिए, ये हम सीख चुके हैं।
एपी में एक होती है ए, यानी इसको छोटे से ए से भी डिनोट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। पहली टर्म को क्या कहते हैं? ए, यानी कि गैप हो गया फर्स्ट, यानी यहां पे गैप कितना है? 5 का। फर्स्ट टर्म कितनी है? 5। ये समझ आया? यानी कि कोई भी एपी की सीरीज अगर हम उसका गैप बोले तो दैट इज कॉल्ड डी, कॉमन डिफरेंस, और अगर हम उसकी फर्स्ट टर्म बोले दैट इज कॉल्ड ए। अब एक चीज समझो, पहली टर्म में मैंने 5 जोड़े तो मेरे पास आया 10, यानी कि फर्स्ट टर्म में मैंने क्या जोड़ा? कॉमन डिफरेंस। तब मेरे पास क्या आई? सेकेंड टर्म। यही हुआ ना भाई, पहली टर्म थी 5, इसमें मैंने 5 जोड़ा तो 10 आया। दूसरी टर्म में मैं क्या जोड़ूंगा? 5, तो तीसरी टर्म आएगी। भाई फर्स्ट, इसको मैं सेकेंड टर्म लिख सकता हूं क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या हुई? इसको ऐसे ही लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म हो गई ए, सेकेंड टर्म क्या आई? ए प्लस डी। पहली टर्म कितनी थी? 5, दूसरी टर्म कितनी थी? 5 प्लस 5 बराबर 10। यही हुई। तीसरी टर्म कैसे आएगी? अब मैं यहां पर अगर मैं सेकेंड टर्म में जोड़ता हूं, यानी A2 में मैं D फिर से जोड़ देता हूं, भाई सेकेंड टर्म में मैं D फिर से जोड़ देता हूं, थर्ड टर्म आ जाएगी, यानी 10 में 5 और जोड़ देता हूं, तीसरी टर्म आ गई। यही तो होती है। अगर मैं फर्स्ट टर्म में जोड़ूं, यहां पे मैं अगर फर्स्ट टर्म में जोड़ूं तो मैं क्या जोड़ूंगा? A प्लस 2D। A प्लस 2D तो मैंने जोड़ा, A थी मेरी फर्स्ट टर्म और D मैंने 2 बार जोड़ा। 5 में मैंने पहले D जोड़ा फिर D जोड़ा तो तीसरी टर्म आई, यानी मैंने D कितनी बार जोड़ा? 2 बार जोड़ा। यानी अगर मैं फर्स्ट टर्म में D को 2 बार जोड़ूंगा तो आ जाएगी तीसरी टर्म। चौथी टर्म, अगर मैं या तो तीसरी टर्म में मैं D जोड़ दूं, तीसरी टर्म कितनी थी? 15, या तो मैं इसमें D जोड़ दूं तो मेरे पास आ जाएगी चौथी टर्म, या अगर मुझे A में जोड़ना है, यानी कि मुझे फर्स्ट टर्म में जोड़ना है, तो मुझे D कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? 1, 2, 3 बार D जोड़ना, तो मेरे पास चौथी टर्म आ जाएगी। सिंपल सी बात है। अब जैसे मैं फिफ्थ टर्म निकालूं, फिफ्थ टर्म निकालूंगा तो कैसे आएगी? A4 प्लस D। A4 में मैं D जोड़ देता हूं, यानी कि 20 में मैं 5 और जोड़ देता हूं, चौथी टर्म आ जाएगी। या अगर मैं A में जोड़ूंगा तो फर्स्ट टर्म में मुझे कितनी बार D जोड़ना पड़ेगा कि फिफ्थ टर्म आ जाए? 1, 2, 3, 4, 4 बार D जोड़ना पड़ेगा तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी। सिंपल सी बात है। यानी कि अगर मेरा, हम क्या देख रहे हैं यहां पे कि भैया अगर यहां पे अगर मैं A में n-1 टर्म जोड़ देता हूं तो मेरे पास n टर्म आ जाती है। पता नहीं क्या लिख दिया मैं, देखो देखो। अगर मैं फिफ्थ टर्म निकालता हूं, मान लो मेरे को फिफ्थ टर्म निकालनी है इसी सीरीज की, तो मैं कैसे निकालूंगा? A, यानी कि देखो मैंने यहां पे क्या किया था? फिफ्थ टर्म में मैंने क्या जोड़ा था? 4 बार D। फर्स्ट A में मैंने 4 बार D जोड़ा था, यानी A में मैं 4 बार D जोड़ूंगा तो मेरे पास फिफ्थ टर्म आ जाएगी। अब मैं 4 को कैसे लिख सकता हूं? A प्लस 5-1 D लिख सकता हूं, लिख सकते हैं 4 को 5-1। तो क्या बना? अगर ये देखो, ये था n A प्लस n-1 D,
यही बना। जैसे अब मुझको मान लो ये तो हमारे पास एक सीरीज है, इसको हम मिटा देते हैं। मैं कहता हूं इस सीरीज की मुझे 15th टर्म चाहिए या मेरे को 25th टर्म चाहिए, तो भाई हम डी जोड़ते तो फिरेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, मुझे कितनी टर्म चाहिए, 25th टर्म चाहिए, तो क्या करेंगे भाई, ए प्लस 24D, यानी कि 25वीं टर्म अगर मुझे निकालनी है तो 24 बार डी जोड़ूंगा मैं। सिंपल सी बात। ऐसी तो किया था ना हमने, सेकंड टर्म निकाली थी तो एक बार जोड़ा था, तो 25वीं टर्म निकालनी है तो 24 बार डी जोड़ेंगे। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए प्लस 25 माइनस 1D, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब ये जो हमारी टर्म होती है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D, इसे कहते हैं nth टर्म निकालने की जनरल फॉर्म। nth टर्म निकालना, nth मतलब कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, 200, 300, 500, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। बस इसमें हमें चाहिए क्या, ए और एन, डी सॉरी। अगर हमको ए और डी किसी भी सीरीज का पता है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। और दिस इज द जनरल टर्म टू फाइंड nth टर्म। जनरल टर्म है टू फाइंड nth टर्म, कुछ कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ये हम आगे करेंगे। एपी की जनरल टर्म क्या होती है, ये होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन। यही होती है, सिंपल सी बात है। अगर मैं यही सीरीज ले लूं 5 प्लस डी, यानी कॉमन डिफरेंस प्लस कर देता हूं, 10 आ जाएगा। ए प्लस 2D 15 आ जाएगा एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ एपी। मान लो हमको वो ए दे देता है, कहता है भैया ए है 2 और डी है 5, कहता है एपी निकालो। हमें उसने ए दे दिया, हमें उसने डी दे दिया, कहता है एपी निकालो, तो हम इस जनरल टर्म से एपी निकाल देंगे। ए हमें पता है 2, सेकंड टर्म क्या आएगी, सेकंड टर्म को ऐसे ए2 लिखते हैं। सेकंड टर्म क्या आएगी, हमें पता है ए प्लस डी होता है, ठीक है भैया। 2 में डी कितना है 5, 2 में 5 जोड़ दो, 7 आ गई सेकंड टर्म। तीसरी टर्म क्या आएगी, तीसरी टर्म क्या है ए प्लस 2D, ए कितना है 2, 2D ऐसे, 2D ऐसे आएगा ना, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 10 बराबर 12। सिंपल। A4 कैसे आएगा, ए प्लस 3D 2 प्लस 3 इंटू 5 17, ऐसे करके आएगा, सिंपल सी बात। तो ये थी जनरल टर्म ऑफ एपी। अभी हम जब एक्सरसाइज करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले दो चीज मैं और बता देता हूं, एक होता है फाइनाइट एपी और एक होता है इनफाइनाइट एपी। ये होता कुछ नहीं है, फाइनाइट का मतलब होता है जो सीरीज खत्म हो जाए। खत्म हो जाए मतलब जैसे 5, 10, 15, 20, 25, ये सीरीज यहाँ पे एंड हो गई। जो सीरीज एंड हो जाए उसे कहते हैं फाइनाइट एपी। एक होती है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट का मतलब जो चीज खत्म ना हो। अगर इसी सीरीज को मैं आगे डॉट 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 लगा दूं, डॉट 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 का मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट पता नहीं कहां तक जा रही है, हमें पता ही नहीं है कहां खत्म हो रही है। तो ऐसी सीरीज जो पता ही ना हो कहां खत्म हो रही है उसको कहते हैं इनफाइनाइट एपी। और जो सीरीज का एंड हो यानी कि डॉट 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 आगे ना हो, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी, सॉरी फाइनाइट एपी। बस एक चीज और,
जो आपका डी होता है कॉमन डिफरेंस, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे हो जाएगा भाई, उल्टा कर दो, इसी सीरीज को मैं उल्टा कर देता हूं। 25, 20, 15, 10, 5, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा? अगर हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी इसका हमें डी निकालना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे। इसमें से कभी इसको मत घटा देना, गलत हो जाएगा। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हमेशा घटती है, तो 20 में से 25 घटा दो, -5 आ गया नेगेटिव। अब जीरो कैसे होगा? साढ़े पांच कर दो, 5.5 कर दूंगा, डी क्या आएगा? 5 - 5 0, 5 - 5 0, 5 - 5 0, 5 - 5 0। इस केस में डी कितना हो गया? 0। डी हो सकता है, हमने क्या बोला था, एपी सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस हो, यानी कि नंबर्स का गैप बराबर हो। ठीक है भैया, बराबर। हमें उससे मतलब नहीं है कि जीरो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, जीरो आ गया, गैप बराबर है, दैट इज एन एपी, खत्म। यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा खेल नहीं। चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।